तो बच्चों आपको पता ही है हम परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम स्पेशली परमिटेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपको पता ही है कि हमने परमिटेशन में दो थॉर्म्स पढ़ी। पहली थॉर्म में हमने पढ़ा कि अगर हमें n चीजें गिवन दी गई हो और हमें n में से r को चुनना हो विथआउट रिपीटिशन, और आपने देखा हमने इसमें प्रूव किया कि NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का होल फैक्टोरियल। एंड दूसरी थॉर्म में हमने पढ़ा कि अगर हमें n चीजें दी गई हो, n में से n को चुनना हो विथआउट रिपीटिशन, ये काम हम n फैक्टोरियल से कर सकते हैं। पढ़ी सेकंड थॉर्म भी। आज हम इसी परमिटेशन पे थर्ड थॉर्म पढ़ेंगे। इस थॉर्म में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हमें गिवन n ऑब्जेक्ट्स दिए गए हो, n में से हमें r को चुनना हो लेकिन विथ रिपीटिशन, उन दो थॉर्म्स में था विथआउट रिपीटिशन, यहां पे क्या होगा विथ रिपीटिशन। तो ये चीज हम कितने तरीकों से कर सकते हैं, एंड ये हम पढ़ेंगे आज इस थॉर्म में। द परमिटेशन ऑफ गिवन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग r एट अ टाइम विथ रिपीटिशन, ये है डिफरेंट इस थॉर्म और फर्स्ट थॉर्म में। वहां था विथआउट रिपीटिशन, यहां है विथ रिपीटिशन। और ये थॉर्म कहती है ये काम आप लोग n रेज़्ड पावर r वे से कर सकते हो। देखो मैं अभी क्वेश्चन में समझाता हूं कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हो x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, सपोज ये हमारे पास n चीजें गिवन है और इन n में से हमें एट अ टाइम r चीजों को चुनना है, ओके, लेकिन विथ रिपीटिशन। और हमें ये थॉर्म कहती है ये काम आप लोग n रेज़्ड पावर r वे से कर सकते हो। चलो इस थॉर्म का भी प्रूफ करते हैं यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें क्या कहता है कि अगर आपको n चीजें गिवन है, n में से आपको कितने चीजों का चुनाव करना है, सिलेक्शन आपको कितनी करनी है, वी नो दैट इज r। n में से हमें कितने चीजों को सिलेक्ट करना है, r चीजों को। तो चलो बनाते हैं r वैकेंट प्लेसेस और r बॉक्सेस। तो समझो जैसे हमें r वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है, हम बारी बारी अलग अलग से देखेंगे कि फर्स्ट वैकेंट प्लेस को हम कितने अलग अलग तरीकों से भर सकते हैं। फर्स्ट वैकेंट प्लेस को हम x1 से भी भर सकते हैं, x2 से भी, x3 से भी एंड सो ऑन अप टू xn से भी। दैट इज किसी भी एक ऑब्जेक्ट n में से आप n ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हो इस फर्स्ट वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए। तो फर्स्ट वैकेंट प्लेस को हम n वे से भर सकते हैं। से सपोज हमने फर्स्ट वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए x1 का यूज किया। अब अगर यहां पे विथआउट रिपीटिशन होता, विथआउट रिपीटिशन किए बगैर, तब मैं x1 को फिल करने के लिए फिर x1 को नहीं यूज कर सकता था सेकंड, थर्ड या फोर्थ या किसी भी और बॉक्स को फिल करने के लिए। लेकिन यहां पे है विथ रिपीटिशन। विथ रिपीटिशन का मतलब अगर आपने x1 को फर्स्ट वैकेंट प्लेस पे यूज किया, आप इसी x1 को अगले किसी भी वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए स्टिल यूज कर सकते हो। दैट इज हम x1 को यहां फिर से यूज कर सकते हैं। तो सेकंड वैकेंट प्लेस को किस किस से भरा जा सकता है, x1 से भी, x2 से भी, x3 से भी, x4 से भी एंड सो ऑन xn से भी। दैट मींस सेकंड वैकेंट प्लेस के लिए भी हमारे पास n चॉइसेस है, क्योंकि गिवन थॉर्म में लिखा गया है विथ रिपीटिशन, जिसका यूज किया उसका यूज फिर से कर सकते हो। तो हो गई सेकंड वे। सपोज आपने सेकंड वैकेंट प्लेस को x2 वे से फिल किया, x2 वे से, सॉरी नॉट x2 वे, x2 से। तो x1 का यूज हमने किया, x2 का यूज किया, क्या हम इस थर्ड वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए x1 x2 का यूज कर सकते हैं? एंड द आंसर इज यस। यस, हम x1 को भी यहां लिख सकते हैं, x2 को भी लिख सकते हैं, x3 को भी लिख सकते हैं, x4 को भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन अप टू xn को भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स थर्ड वैकेंट प्लेस को भी n वे से भरा जा सकता है एंड सो ऑन। दैट्स आपने देख लिया, जिसका हम यूज कर रहे हैं उसका हम फिर से यूज कर सकते हैं। सो लास्ट जो है rth वैकेंट प्लेस, इसको भी n वे से भरा जा सकता है क्योंकि रिपीटिशन इज अलाउड हियर। तो फर्स्ट वैकेंट प्लेस को हम n वे से भर सकते हैं, सेकंड वैकेंट प्लेस को n वेज, थर्ड वैकेंट प्लेस को 3 वेज एंड सो ऑन। ये कौन सी वैकेंट प्लेस है? rth वैकेंट प्लेस, क्योंकि हमें n में से r चीजों को चुनना था, इसलिए हमने r वैकेंट प्लेसेस बनाए। तो देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टोटल number of permutations from given n objects
given n distinct objects by taking n में से कितनों को चुनना है, by taking r at a time and with repetition is क्या कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, पहले बॉक्स को आप कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं, दैट्स n ways। तो अगेन मैं लिखूंगा np, दैट इज ओके n ways। अभी लिखेंगे फर्स्ट बॉक्स को कितने तरीकों से भरा जा सकता है, n ways, सेकंड को मल्टीप्लाइड बाय n ways, थर्ड को n ways एंड सो लास्ट वाले बॉक्स को n ways। लेकिन कितने बार है n जितने बॉक्सेस है, बॉक्सेस कितने हैं, r बॉक्सेस, तो इसके ब्रैकेट में लिखूंगा दैट्स r टाइम्स। यहां पे n मल्टीपल में कितनी बार है, r टाइम्स, तो विच इज इक्वल टू, अगर आपके पास कहीं ऐसा हो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, आप इसको कैसे लिखते हो, 2 एक ही लिखते हो, फिर पावर में लिखते हो कि 2 कितनी बार मल्टीप्लिकेशन, दैट्स 2 3 बार है मल्टीपल, 2 रेज इट पावर 3। यहाँ पे ऐसे n मल्टीप्लाइड बाय एंड सो ऑन, तो बेस में आएगा n, पावर में आएगा कि n कितनी बार मल्टीप्लिकेशन में है, कितनी बार है, जितने बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस r है तो n रेज इट पावर r। ये हुआ इस थ्योरम का प्रूफ। क्या कहती है ये थ्योरम, अगर आपको n चीजें गिवन दी गई हो, n में से आपको r चीजों को चुनना हो लेकिन रिपीटिशन अलाउड हो, तब आप आंसर क्या लिखोगे, n रेज इट पावर r। जितने ऑब्जेक्ट्स गिवन है, रेज इट पावर कितने ऑब्जेक्ट्स का यूज करना हमें एट ए टाइम। ये हुआ इस थ्योरम का प्रूफ। चलो बच्चों, अब क्या देखेंगे, इस थ्योरम पे हम एक एग्जांपल करेंगे, सिंपल से एग्जांपल करेंगे। हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed using the digits 2, 4, 6, 8, 9 with repetition, विदाउट नहीं लिखा जा रहा है, विथ रिपीटिशन लिखा जा रहा है, दैट्स रिपीटिशन अलाउड। तो एक तो तरीका है, आप इस क्वेश्चन को करोगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके, लेकिन हम यहाँ पे परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं, परम्यूटेशन की थ्योरम्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम थ्योरम का ही यूज करेंगे। तो हमें क्या बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है, 2, 4, 6, 8, 9 इन डिजिट्स का यूज करके। हम देखेंगे पहले गिवन कितने डिजिट्स है, गिवन है यहाँ पे 5 डिजिट्स, लेकिन मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, जब भी आप परम्यूटेशन की थ्योरम का यूज करोगे, तब आप जो जितने गिवन ऑब्जेक्ट्स हो उनको आप n से रिप्रेजेंट करो। गिवन n मींस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन, दैट्स 5। अब आपको 5 में से एक बार कितने डिजिट्स का यूज करना है, करना क्या है आपको, काम क्या है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए आपको कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी, हमें 3 डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी। वही मैं कह रहा हूं, 5 में से आपको एट अ टाइम एक बार में कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज r इक्वल्स टू 3। 5 में से हमें 3 ऑब्जेक्ट्स को चुनना है, 5 में से 5 डिजिट्स में से हमें 3 ऑब्जेक्ट्स को चुनना है, लेकिन यहां पे क्या है, विथ रिपीटिशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैं आंसर में लिखूंगा देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, कितने 3 डिजिट नंबर्स आप बना सकते हो ऐसे, इज NPR से मतलब 5p3। 5 में से हमें 3 ऑब्जेक्ट्स को या 3 डिजिट्स को चुनना है, लेकिन विथ रिपीटिशन है तो वो आएगा किसके इक्वल, अभी आपने पढ़ा 5 रेज इट पावर r, दैट्स 5 रेज इट पावर 3। बिकॉज मैं यहां लिखूंगा बिकॉज NPR इज इक्वल टू n रेज इट पावर r व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। जब रिपीटिशन अलाउड होगा, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, तब आपका ये NPR किसके इक्वल होता है, n रेज इट पावर r के इक्वल। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, तब आपका NPR फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का होल फैक्टोरियल। डिपेंड्स कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है, इसलिए मैंने लिखा NP3 इज इक्वल n रेज इट पावर r। 5 क्यूब हो गया आपका 125। दैट मीन्स
2 4 6 8 9 इन 5 डिजिट्स का यूज करके अगर आप 3 डिजिट्स का नंबर्स बना सकते हो विथ रिपीटिशन, आप कितने नंबर्स बना सकते हो? 125। ये होगी एक एग्जांपल इस थ्योरम पे। स्टूडेंट्स, हमने जो अभी तक 3 थॉर्म्स पढ़ी, इन थॉर्म्स पे आपको ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस? आपसे पूछा जाएगा किसी अननोन की वैल्यू, अननोन से मतलब आपसे कभी पूछा जाएगा x की वैल्यू पता करो, y की वैल्यू पता करो, n की वैल्यू पता करो, दैट इज दीज आर अननोन, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। लेकिन सर हमें तो पूछा जाएगा कि सपोज n या m या x या y की वैल्यू निकालो, गिवन क्या दिया जाएगा? गिवन आपको ऑलवेज ऐसी रिलेशन दी जाएगी जिसमें आपको NPR इन्वॉल्व होगा। ऐसी कोई इक्वेशन या रिलेशन दी जाएगी जिसमें NPR यूज हुआ होगा। आपने तो सीखा है लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x y के वैल्यू निकालना, वहां भी हमें कहेंगे उन्हें अननोन्स की वैल्यू निकालना। लेकिन आप परम्यूटेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। दैट इज आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, लेकिन गिवन क्या दिया जाएगा? वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती थी, लीनियर इक्वेशन 2 वैल्यूज में 2 इक्वेशंस दी जाती थी। यहां आपको एक ऐसी रिलेशन और इक्वेशन दी जाएगी जिसमें NPR यूज हुआ होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे तो सीखते हैं इस एग्जांपल से। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, if 2 dot doesn't mean here means point, it is 2 multiplied by 5p3 is equal to np4 find n। ये गिवन दिया गया है, अगर ये चीज इस चीज के इक्वल हो तब आप बताओ n की वैल्यू क्या आएगी। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? पहले मैं एक काम करूंगा कि इस NP4 को मैं लेफ्ट साइड में लिखूंगा, इस वाले को राइट साइड में लिखूंगा। इक्वालिटी में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप लेफ्ट साइड को राइट साइड में लिखोगे, राइट साइड को लेफ्ट साइड में। मैं लिखूंगा गिवन, गिवन क्या दिया है? परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट अ टाइम। आप इसको पढ़ सकते हैं ऐसे, NP4 भी पढ़ सकते हो ऐसे, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट अ टाइम। दैट इज आपको अगर n चीजों में से 4 चीजों को चुनना है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, चलो मैं मल्टीप्लिकेशन का ही साइन यूज करूंगा, 5p3 या परम्यूटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट अ टाइम। लेकिन यहां पे ये नहीं दिया गया है विथ रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन, यहां हम मेन फॉर्मूला का यूज करेंगे। दैट इज हम लिखेंगे बिकॉज NPR किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। बिकॉज जो हमने सेकेंड या थर्ड थॉर्म पढ़ी, उन थॉर्म्स का प्रूफ भी हम इसी थॉर्म से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सेकंड थॉर्म का प्रूफ समझाया था, उसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी किया था और इस थॉर्म का भी। सो इसलिए मेन थॉर्म है, इसी थॉर्म का हम यूज करेंगे। NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। n की जगह ये n ही है, लेकिन r की जगह क्या है? 4। एज पर दिस फॉर्मूला NPR 4 बनेगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल, दैट्स n फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या लिखना होता है? इन दो के माइनस का फैक्टोरियल, n माइनस 4 का होल फैक्टोरियल। बात आ रही ना समझ में? इज इक्वल टू ऐसे, तो मैं भी इसको ऐसे लिखूंगा, 2 यहां पे है तो 2 को भी ऐसे लिखूंगा, मल्टीप्लिकेशन साइन को भी ऐसे लिखूंगा। अब यहां NPR की जगह n की जगह 5 है, r की जगह 3, तो फिर से क्या करेंगे? 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिखना होता है? इन दो नंबर्स की डिफरेंस का फैक्टोरियल, दैट्स 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। आई ना बात समझ में? चलो कुछ चीजों को सिंपलीफाई करते हैं। मैंने आपको बता रखा था एक फैक्टोरियल y के फैक्टोरियल पढ़ने के टाइम में हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी डिवीजन में फ्रैक्शन में 2 फैक्टोरियल्स होंगे, अगर वो 2 फैक्टोरियल्स एक दूसरे के थोड़े करीब होंगे नंबर लाइन पे, दैट्स दीज नंबर्स फैक्टोरियल को छोड़ के, तो फिर बड़े वाले फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करते हैं। n फैक्टोरियल एंड n माइनस 4 फैक्टोरियल, आई थिंक दीज आर क्लोजर टू ईच अदर। सो इसलिए इनमें से बड़ा कौन सा है? n फैक्टोरियल। ओनली मैं n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूंगा। n मल्टीप्लाइड में क्या लिखना होता है? इससे एक कम, विच मीन्स n माइनस 1, फिर n माइनस 1 से एक कम, डेट्स n माइनस 2, फिर n माइनस 2 से एक कम, डेट्स n माइनस 3, फिर n माइनस 3 से एक कम, डेट्स n माइनस 4। यहां पे हम स्टॉप करेंगे। अब क्वेश्चन है सर यहां पे ही क्यों स्टॉप करोगे? बिकॉज नीचे है n माइनस 4 का फैक्टोरियल, इसलिए यहां पे हम लोग स्टॉप करेंगे। n माइनस 4 का होल फैक्टोरियल को एक्सपेंड नहीं करना है, बिकॉज ये इससे अब कटेगा अगले स्टेप में। इट इज इक्वल टू 2, तो ऐसे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल को भी मैं एक्सपेंड करूंगा। क्यों? नीचे आएगा 5 माइनस 3, डेट्स 2 फैक्टोरियल।
2 फैक्टोरियल छोटा है 5 फैक्टोरियल से, तो इसको 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स। ओके चलो अभी इसको एक्सपेंड नहीं करते हैं, इसको मैं लिखूंगा 5 फैक्टोरियल ही। अभी हम 5 - 3 को एक्सपेंड करेंगे, डेट्स 2 फैक्टोरियल। आई बात समझ में यहां तक? चलो हम कुछ स्टेप्स को मिटा देते हैं। देखो इट फर्दर इंप्लाइज, यहां लेफ्ट साइड में क्या कैंसिल आउट होगा, n-4 का होल फैक्टर n-4 फैक्टर से कैंसिल आउट, तो क्या बचा n मल्टीप्लाइड बाय n-1 मल्टीप्लाइड बाय n-2 मल्टीप्लाइड बाय n-3। तो यहां देखो 2 फैक्टोरियल होता है 2 टाइम्स 1, डेट्स एक्चुअल में 2 ही, तो 2 से कटेगा, 2 फैक्टोरियल 2 से कटेगा, तो बच गया कितना 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मैंने लिखा है ऐसे ही। अब हम 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे n टाइम्स n-1 टाइम्स n-2 टाइम्स n-3 इज इक्वल 5 का फैक्टोरियल मीन्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। अब देखो ये जो स्टेप है ना, अब मैं क्या कर रहा हूं अगले स्टेप में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट? एक तरीका है यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, डेट्स हमें क्या पता करना है, n की वैल्यू। अब या तो इनको मल्टीपल करो, इन लीनियर फैक्टर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीपल करो, डेट्स n-2 को n-3 के साथ n स्क्वायर -3n -2n +6, फिर उसको इससे फिर इसको इससे, तो आपको यहां पे एक इक्वेशन मिलेगी, जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर, जिसकी इक्वेशन की डिग्री होगी 4, डेट्स आपको बाई कोऑर्डिनेट इक्वेशन मिलेगी। यहां पे एक आपको नंबर मिलेगा, फिर आप इसको, तो आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसका रेज़ड पावर 4 है। और आपने अभी तक सीखा है ऐसे इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना जिनका हाईएस्ट पावर 2 है। और अगर आपको आता भी हो ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन करना जिसका पावर 3 4 5 6 है, तो लेकिन ये बहुत टाइम खाएगा। यही इसलिए मैं बोल रहा हूं दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहां पे n है तो यहां पे आपका 5 है, यहां पे n से एक कम है, दैट्स n से एक कम n-1, यहां 5 से एक कम 4 है, दैट्स 5 - 1। हम इसको 4 को ऐसे में भी लिख सकता हूं, और n को ऐसे लिखूंगा n-1 n-2 n-3। अब देखो मजा, 5 है ना, 5 को 5 लिखूंगा, 4 के बदले में लिखूंगा 5 - 1, 3 के बदले में लिखूंगा 5 - 2, 2 के बदले लिखूंगा 5 - 3। बात आ रही ना समझ में? 1 को तो ऐसे ही लिखा जाता, बिकॉज 1 के मल्टीपल करने से ना करने से फर्क कोई नहीं पड़ता है। अब देखो लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन और राइट साइड एक्सप्रेशन आर सिमिलर। देखो सिमिलर क्यों है, पहले एक नंबर लिखा है, यहां पे भी एक नंबर, उसके बाद यहां लिखा है दैट नंबर -1, यहां पे भी ऐसे लिखा। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स, आपको n की वैल्यू क्या मिलेगी 5। बात आ रही ना समझ में? बिकॉज n-1 = 5 - 1, n-2 = 5 - 2, n-3 = 5, तो इट इंप्लाइज दैट n = 5। ये है आपको उस अननोन की वैल्यू जिसकी आपको वैल्यू पता करनी थी, और गिवन में आपको एक रिलेशन दी गई थी, उस रिलेशन में NPR का यूज हुआ था। ये हो आपके एग्जाम्पल, बहुत ही एक अच्छी एग्जाम्पल। ऐसे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में पूछे जा सकते हैं। और एक एग्जाम्पल करते हैं ऐसी ही, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है अननोन की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू बताओ। कब? जब ये चीज इस चीज के इक्वल है। यहां लेफ्ट साइड में क्या है, 2 परम्यूटेशंस का रेशियो, दैट्स 2 परम्यूटेशनल फ्रैक्शन में लिखिए, इज इक्वल टू द फ्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स और रेशियो ऑफ 2 नंबर्स। चलो इसका हम यूज करेंगे सॉल्यूशन में। हम देखेंगे गिवन हमें क्या दिया गया है, दिस परम्यूटेशन ऑफ 2n + 1 ऑब्जेक्ट्स टेकन n-1 इज टू मीन्स, हम इसको फ्रैक्शन में डिवाइड में लिख सकते हैं, परम्यूटेशन ऑफ 2n-1 ऑब्जेक्ट्स टेकन n एट ए टाइम इज इक्वल टू 3/5। ये हमें गिवन है। आ रही है बात समझ में? हम फिर से इट्स लाइक NPR, n की जगह यहाँ 2n + 1 है, r की जगह n-1, तो हम फिर से उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। NPR हमारी होती है इसका फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल अपॉन में इन दो की डिफरेंस का फैक्टोरियल, दैट्स n-r का होल फैक्टोरियल। अब देखो इस क्वेश्चन में n है आपका 2n + 1, तो ये आएगा 2n + 1 फैक्टोरियल, ओके, अपॉन में क्या आएगा, इन दो की डिफरेंस का फैक्टोरियल, दैट्स 2n + 1 - n + 1। ये आ रहा ना समझ में, -n + 1 कैसे बना, बिकॉज माइनस टाइम्स n - 1 -n
प्लस वन, माइनस एन को भी मल्टीपल होगा माइनस वन को भी, तो ये बन जाएगा प्लस वन का होल फैक्टोरियल। बात आ रही समझ में? होल डिवाइडेड बाय अगेन एन पी आर, एन का मतलब यहां पे 2n माइनस वन, तो 2n माइनस वन का फैक्टोरियल, दैट्स n फैक्टोरियल, होल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। n से मतलब 2n माइनस वन माइनस आर विच इज n का होल फैक्टोरियल, एंड ये सब कुछ किसके इक्वल है? 3/5। आई होप आपको इतना अभी क्लियर हुआ होगा। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ राइट साइड में, इसको मैं अब मिटा देता हूं। अब देखो कैसी बात बनेगी। अब यहां पे लेफ्ट साइड में कितनी चीजें डिवीजन में है? 4 चीजें। कितनी? 4। ये ऐसे ही रहेगा और ये वाला जो पोर्शन होना इसका रेसिप्रोकल न्यूमरेटर को मल्टीपल होगा। आई नो यू नो दैट कि आपको इतना पता है, P अपॉन Q और अपॉन S कैसे होता है? S अपॉन R, इसको मल्टीपल होगा। 2n प्लस वन का होल फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा 2n प्लस वन का होल फैक्टोरियल, अपॉन में है इसके आप देखो थोड़ा यहां माइनस प्लस कैंसिल आउट होगा, 2n माइनस n, 2n में से एक n गया तो आपका n बच रहा है। 1 प्लस 1 कितना होता है? 2n प्लस 2 का होल फैक्टोरियल। अब देखो मजा, मेन चीज ये है, ये जो है ना 2n माइनस वन का होल फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस वन माइनस वन, इसका रेसिप्रोकल मल्टीपल होगा। इसका रेसिप्रोकल दैट इज ये अब न्यूमरेटर में आएगा। पहले इसमें कैंसिल करते हैं, 2n माइनस n कितना बनेगा? n माइनस वन का होल फैक्टोरियल, अपॉन में आएगा 2n माइनस वन का होल फैक्टोरियल, एंड ये सब कुछ किसके इक्वल है? 3/5। अब आपके कितने फैक्टोरियल्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है? 4 है टोटल, 1 2 3 4। अब देखो नेक्स्ट स्टेप लिखने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, ताकि आपको क्लियरली हो जाए कि मैंने यहां पे क्या किया। अगर कभी आपके पास है 7 फैक्टोरियल अपॉन में 15 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय से 13 फैक्टोरियल अपॉन में हो से लाइक दिस, मैं क्या लिखूं? 5 फैक्टोरियल। कितने फैक्टोरियल से? 4 फैक्टोरियल, ऑलमोस्ट लाइक दिस, ऐसे ही तरह। इन 4 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया है फैक्टोरियल पढ़ाते वक्त एक प्रॉपर्टी कि जब 2 फैक्टोरियल डिवीजन में हो, फिर आप देखोगे उन फैक्टोरियल में जो नंबर्स यूज हुए हो, अगर वो नंबर लाइन में एक दूसरे के करीब है, फिर उन दो में से आप सिर्फ बड़े वाले फैक्टोरियल को वहां तक एक्सपेंड करो जब तक वो दूसरा छोटा वाला नंबर ना आए, फिर वो चीजें कैंसिल आउट होगा। उससे क्या होगा? उससे आपकी सिंपलीफिकेशन आसान होती है। अदरवाइज आप चारों के चारों फैक्टोरियल को अलग अलग एक्सपेंड करोगे, फिर कैंसिल आउट करोगे चीजें, तब भी क्वेश्चन का आंसर वही आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो यहां पे है ना 4 फैक्टोरियल्स, लेकिन 7 किस चीज के करीब है? 5 के करीब। तो मैं इन दो को एक कॉम्बिनेशन बनाऊंगा आपस में। इन दो में से कौन सा बड़ा है? 7, तो इसलिए मैं 7 को एक्सपेंड करूंगा। क्या करूंगा? 7 को। देखिए 7 टाइम्स 6 टाइम्स कितना आया? 5। यहां पे मैं स्टॉप करूंगा बिकॉज मुझे पता है नीचे 5 है। 13 और 15 आपस में है ना एक दूसरे के करीब, तो इन दो में से मैं देखूंगा कौन सा बड़ा है। 15 फैक्टोरियल है ना बड़ा, तो इसलिए मैं 13 फैक्टोरियल को एक्सपेंड नहीं करूंगा। किसको करूंगा? 15 फैक्टोरियल को। लाइक 15 टाइम्स 14 टाइम्स 13 फैक्टोरियल। फिर है आप 5 फैक्टोरियल। देखो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो आसान हो जाएंगे चीजें। ऐसे में यहां पे करने वाला हूं। देखो 2n प्लस 1 फैक्टोरियल है, इसके जैसा कौन सा फैक्टोरियल? n प्लस 2 फैक्टोरियल नहीं, n माइनस 1 फैक्टोरियल नहीं, इसके जैसा है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसलिए मैं इन दो फैक्टोरियल्स को आपस में सॉल्व करूंगा। अब इन दो में से कौन सा बड़ा है? 2n प्लस 1 बड़ा है, 2n माइनस 1? ऑब्वियसली 2n प्लस 1 है। तो फिर इसलिए हम 2n प्लस 1 फैक्टोरियल को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। देखो 2n प्लस 1 फैक्टोरियल होगा 2n प्लस 1, फिर क्या लिखना होता है मल्टीपल में? इससे एक कम, 2n प्लस 1 में एक माइनस कर दो, वो बचेगा 2n, दैट्स 2n। इससे एक कम, 2n से एक कम, दैट्स 2n माइनस 1। और यहां पे हम लोग स्टॉप करने जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज नीचे 2n माइनस 1। बात आ रही ना समझ में? डिवाइड बाय, अब देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या है? n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये किससे रिलेवेंट है? n प्लस 2 होल फैक्टोरियल से। लेकिन n प्लस 2 फैक्टोरियल बड़ा है n माइनस 1 फैक्टोरियल से, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड नहीं करूंगा। अब किसको एक्सपेंड करेंगे? n प्लस 2 फैक्टोरियल को तब तक जब तक n माइनस 1 फैक्टोरियल ना मिले। तो n प्लस 2 फैक्टोरियल को कैसे का एक्सपेंड करते हैं? n प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2 से एक कम, दैट्स n प्लस 2 में एक करेंगे कम तो n प्लस 1 मिलेगा आपको। n प्लस 1 में एक कम करोगे तो आपको n मिलेगा।
n से आप एक कम करोगे n-1 मिलेगा, वो चीज आ गई जो ऊपर है, इसलिए यहाँ पे स्टॉप किया n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में ऑलरेडी है 2n-1 फैक्टोरियल एंड ये सब कुछ राइट साइड में किसके इक्वल है 3/5। अब देखो क्या किससे कैंसिल आउट होगा, 2n-1 फैक्टोरियल 2n-1 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट होगा, n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। तो ऐसे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एक्सरसाइज में जरूर होंगे ऐसे एग्जांपल्स। तो कितना बचा न्यूमरेटर में अब 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय 2n अपॉन में है n+2 मल्टीप्लाइड बाय n+1 मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू 3/5। अब देखो, अब आप कहोगे सर इसको यहां से आगे क्यों नहीं प्रोसीड करोगे वैसे जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया, लेकिन प्रीवियस एग्जांपल में राइट साइड में भी फैक्टोरियल था, लेफ्ट साइड में फैक्टोरियल था, या ऐसी कोई चीज नहीं है, यहां बीच में इक्वल टू साइन है, राइट साइड में भी फ्रैक्शन है, लेफ्ट साइड में फ्रैक्शन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहले देखो 5 यहां मल्टीपल होगा 5 टाइम्स, लेकिन 2n टाइम्स 2n कितना बनेगा 4n स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का हो गया 4, n मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर, 2n 1 को भी मल्टीपल होगा, 2n टाइम्स 1 बन जाएगा आपका 2n इज इक्वल टू, ये यहां पे मल्टीपल होगा 3 वहां पे ऑलरेडी है। अब देखो n+2 को मैं 4 टाइमिंग ऐसे ही रखूंगा, n टाइम्स n+1 बन जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस n। आ रही है बात समझ में, क्या किया हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो फिर फर्दर यहां से करेंगे कंटिन्यू। अब 5 से मल्टीपल होगा 5 टाइम्स 4n स्क्वायर, 5 टाइम्स 4 बन जाएगा आपका 20n स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 2n बन जाएगा आपका 10 टाइम्स n इज इक्वल टू, राइट साइड में पहले इन दो का मल्टीपल करेंगे n+2 टाइम्स n स्क्वायर प्लस n को, तो जब मल्टीपल करेंगे 3 एज इट इज रहेगा आपका, n टाइम्स n स्क्वायर बन जाएगा n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n। आप देखो 3 अलग अलग मल्टीपल होगा, इट फर्दर इंप्लाई इन दोनों टर्म्स को मैं आप राइट साइड में लूंगा, तो यहां कुछ नहीं बचेगा, यहां 0 बचेगा, 0 इक्वल्स टू 3 टाइम्स n क्यूब हुआ 3n क्यूब। अब देखो बेटा यहां पे क्या करें, n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर आपका कितना होता है 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होगा 9n स्क्वायर, 3 टाइम्स 2n कितना बनेगा 6n, ये आपका प्लस 20n स्क्वायर यहां पे बनेगा माइनस 20n स्क्वायर, प्लस 10n आपका बनेगा यहां पे माइनस 10n। एक इक्वेशन आ गई, अब इक्वेशन को आपको सॉल्व करना था। आपने बोला ना सर प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एज एन इक्वेशन क्वेश्चन को क्यों सॉल्व नहीं किया, आप कौन से इसमें करो ना। अब इट एम्प्लाइज दैट, अब मैं 0 को राइट साइड में लिखूंगा, इन चीजों को मैं लेफ्ट साइड में, 3n क्यूब पहली टर्म है। अब देखो 9n स्क्वायर माइनस 20n स्क्वायर कितना होता है माइनस 11n स्क्वायर, माइनस 20n स्क्वायर में गया कितना 9n स्क्वायर, तो बचा 11 स्क्वायर, 6n माइनस 10n कितना होता है माइनस 4n इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन इस क्यूबिक इक्वेशन में पहले देख रहा हूं कि n हर किसी टर्म में प्रेजेंट है, तो n कॉमन निकाला जा सकता है, n कॉमन आया, यहां पे आपका बच गया 3n स्क्वायर, यहां बच गया आपका माइनस 11n, यहां आपका बच गया माइनस 4। आई ना बात समझ में, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। चलो इसको फर्दर, इसको अब करेंगे क्या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, देखते हैं मिडिल टर्म से स्प्लिट होगा, 4 3 12 हो जाएगा इजीली, 3n स्क्वायर मैं लिखूंगा माइनस 11n के बदले लिखूंगा माइनस 12n प्लस n, माइनस 12n प्लस n फिर से बन गया माइनस 11 माइनस 4 इक्वल टू 0। इट विल कंटिन्यू, इट फर्दर इंप्लाइज दैट n टाइम्स 3n स्क्वायर और 12n में कितना क्या कॉमन है 3n है कॉमन, जब 3n कॉमन आया तो यहां बचा n माइनस 4, यहां पे कुछ नहीं कॉमन आएगा, यहां पे लिखेंगे हम 4 टाइमिंग के लिए n माइनस 4 ही इज इक्वल। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है n माइनस 4, तो n माइनस 4 कॉमन निकालो, n टाइम्स n माइनस 4 जब कॉमन आएगा फर्स्ट टर्म में वहां बचा 3n, यहां बचा प्लस 1। अब क्या आ गया थे आपके पास, कुछ नहीं, 3 चीजों का प्रोडक्ट आया, और 3 ही चीजों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 0 के इक्वल। जब आप अलजबरा की बात करते हो, जब आप नंबर्स की बात करते हो, तभी 3 चीजों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, जब या तो तीनों के तीनों चीजें 0 होने चाहिए या 3 में से कोई एक 0 होना चाहिए। इसलिए मैं लिखूंगा ये प्रोडक्ट 0 होने के लिए या तो ये 0 होना चाहिए या ये, अगर 3 में से कोई 0 नहीं हुआ तब ये प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए कि आइदर n इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है n माइनस 4 इक्वल टू 0 और
3n + 1 = 0। तो यहां पे आपको n = 0 है, यहां आपको n = 4 मिलेगा, यहां पे आपको सिंपलीफाई करने पे क्या मिलेगा, n = -1/3। अब देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, n के पहले मैं लिखूंगा सिंस n cannot be equal to -1/3 because n here represents natural numbers और whole numbers। so ये whole number नहीं है, n कभी फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता है, it cannot be answer, therefore जो आंसर आपका हो सकता है therefore n can be equal to 0 और n equal to, so ज्यादा पॉसिबिलिटी है n की वैल्यू 4 होनी चाहिए। ये हुई एक और एग्जाम्पल।